हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। आज हम बात करने वाले हैं क्रेटीन के बारे में। बेसिकली आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्रेटीन काम कैसे करता है, क्रेटीन के क्या फायदे हैं, क्रेटीन के क्या नुकसान हैं, क्रेटीन किसको नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, और कौन कौन से क्रेटीन के टाइप होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं क्रेटीन काम कैसे करता है। देखिए, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, जो भी हम अपना फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो हम बेसिकली एनर्जी के लिए करते हैं। सो ये क्रेटीन हमारे जो एनर्जी सेल्स होते हैं, जो एटीपी होता है, उसका रीजनरेशन करता है, यानी उसको बढ़ा देता है। कैसे? जैसे कि आप मान लीजिए आपने कुछ खाना खाया, जो भी हम खाना खाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में, माइटोकॉन्ड्रिया उसको हमारे ब्लड सेल्स में जब ऑक्सीडाइज करने के बाद एटीपी जनरेट करता है। सो ये क्रेटीन एटीपी की जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा हाई कर देता है। सो यानी कि हम समझ सकते हैं कि अगर एटीपी हाई होगा तो हमारी एनर्जी हाई होगी, अब एनर्जी हाई होगी तो स्ट्रेंथ हाई होगी। सो वर्कआउट के टाइम पे क्रेटीन का रोल यही होता है कि अगर आप क्रेटीन कंज्यूम कर रहे हैं सो आपको जिम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फटीग नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा थकान नहीं होगी, स्ट्रेंथ लेवल बने रहते हैं, हाई रहते हैं। सो यानी जहाँ पे अगर आप 80 किलो या 100 किलो की बेंच प्रेस लगा पा रहे हैं, 80 या 100 किलो से आप अगर 7 से 8 रेपिटेशन निकाल रहे हैं, सो वहीं क्रेटीन 3 से 4 हफ्ते लेने के बाद आप सेम वेट से 10 से 12 रेपिटेशन आराम से निकाल पाएंगे। सो यानी जब वेट ट्रेनिंग हैवी होगी, हैवी लिफ्ट आप करेंगे तो मसल टिश्यूज ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगे, और मसल टिश्यूज जब ब्रेक होते हैं तो उनको आप जब प्रोटीन से फीड करते हैं सो ऑब्वियसली मसल की ग्रोथ अच्छी होती है। तो क्रेटीन का ये बेसिक सा रोल होता है। तो इसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? बेटर ब्रेन फंक्शनिंग, बॉडी को हाइड्रेट रखता है। अब बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको जब भी आप प्रोटीन ले रहे हैं, क्रेटीन ले रहे हैं, तो उस टाइम पे वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ा के रखना होता है। मान लीजिए अगर अभी आप 3 से 4 लीटर पानी नॉर्मली पी रहे हैं, तो आपको क्रेटीन लेने के टाइम पर 1.5 से 2 लीटर पानी बढ़ा के रखना है। सो होता क्या है कि क्रेटीन बेसिकली हमारी बॉडी से वाटर हमारी मसल सेल्स के अंदर स्टोर करना शुरू करता है। सो यानी जब स्ट्रेंथ हाई होती है, हम वेट ट्रेनिंग अच्छी करते हैं, तो उस टाइम और क्रेटीन जो हमारी बॉडी में जो मसल्स के अंदर जो वाटर होल्ड करता है, उससे हमारी मसल थोड़ी फुलर दिखाई देती हैं, थोड़ी टोन मसल दिखाई देती हैं। सो मसल साइज भी इंक्रीज होता है। सो और इसका एक फायदा यह है कि जब हम इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हैं, सो मसल्स के अंदर हमारी जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती तो वहाँ पे हमें क्रैम्प आने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है। सो क्रेटीन उस लैक्टिक एसिड बिल्डअप को बफर कर देता है। सो यानी मसल हाइड्रेट रहती है उस टाइम पे, सो क्रैम्प आने की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसान या फिर मिथ के बारे में, कि एक्चुअल में वो नुकसान है या सिर्फ मिथ हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान या फिर मिथ इसके बारे में बताया जाता है कि ये किडनी पे इफेक्ट डालता है, किडनी खराब कर देता है। देखिए, ये सबसे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है, 300-350 के आसपास इस पे स्टडी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी स्टडी में ये सामने नहीं आया है कि क्रेटीन किडनी को खराब करता है, किडनी पे इफेक्ट डालता है। बट हाँ, अगर आपके साथ पहले से कोई किडनी इश्यूज हैं तो उस टाइम पे आपको क्रेटीन नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, ये हर किसी के साथ नहीं होता है। ब्लोटिंग कुछ लोगों को हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती है। तीसरा एक और वेट गेन इसकी प्रॉब्लम बताई जाती है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी बॉडी वाटर होल्ड करना शुरू कर देती है तो वो आपका वेट थोड़ा गेन होता है। तो ये एक्चुअली फैट गेन नहीं है, ये जो वेट आपका बढ़ता है वो जो बॉडी ने वाटर होल्ड करना शुरू किया है उसकी वजह से वेट बढ़ता है। तीसरा ये बताया जाता है कि आप क्रेटीन की साइकिल रन करते हैं, अब आप छोड़ देंगे तो जो आपने मसल मास गेन किया कम हो जाएगा, वापस नहीं आ जाएगा। देखिए, होता क्या है कि जब आप क्रेटीन ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपका एटीपी लेवल बहुत हाई होता है, एटीपी जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। उस टाइम पे आप अपना वर्कआउट भी उसी हिसाब से परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। लेकिन जब आप क्रेटीन लेना छोड़ देते हैं, उसके 5 से 6 हफ्ते बाद वापस एटीपी लेवल अपने नॉर्मल पे आना शुरू हो जाता है। तो वापस नॉर्मल पे आने के बाद तो फिर जो बॉडी की कैपेसिटी है आप उसी हिसाब से काम कर पाएंगे ना। तो ये प्रॉब्लम भी कह सकते हो आप इसके साथ में। तो क्रेटीन के बारे में आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में क्रेटीन की मिक्सिबिलिटी भी हम चेक करेंगे, और भी कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बातें करेंगे, और एक्सरसाइज के बारे में बातें करेंगे, डाइट के बारे में बातें करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। टेक केयर।